एपिसोड 451। आग की लपटों में पूरा रेस्तरां जलकर राख हो गया। जहां तक लड़की और रेस्तरां मालिक का सवाल है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। यहां की स्थिति को देखकर ब्लड पोन सिटी के कई लोगों ने उत्साह और राहत के भाव दिखाए। इस तरह के कचरे को बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था। कितना आनंद है। हालांकि वे रेस्तरां मालिक से नफरत करते थे, लेकिन उनमें उसके खिलाफ जाने की ताकत नहीं थी। अब किसी ने ये कर दिखाया है। वे स्वाभाविक रूप से खुश हैं। रेस्तरां को नष्ट करने के बाद लिंग जियो लाल अग्नि पूर्वज और किंगलियान तलवार लड़की के पीछे चला गया। ध्यान आकर्षित न करने के लिए उन्होंने कागेमुशा रूप चुना। अंधेरे में पीछा करना न केवल सुरक्षित है, बल्कि गंभीर परिस्थितियों में भी मददगार हो सकता है। ताइची नेत्र 1 मील दूर के दृश्य को पहले से ही देख सकता है। आखिरकार शी निमिंग थक गया था। हालांकि उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, फिर भी वह अमृत के चरम क्षेत्र में 3 शक्तिशाली पुरुषों की घेराबंदी का सामना कर रहा था। अभी भी बहुत असहज लग रहा है। इस समय लाल अग्नि पूर्वज और किंगलियान तलवार लड़की के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। लेकिन जब तक कोई अन्य दुर्घटना नहीं होती, तब तक पकड़ में आना कोई समस्या नहीं होगी। इस जगह क्या है? अचानक शी याओगुआन डोंगशेंग सम्राट रिंग में जाग गया। उसे अपने भाई की आभा महसूस हुई। जल्दी उठेंगे। अरे, क्या तुम जाग रहे हो? लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, यह मेरा डोंगशेंग सम्राट रिंग स्थान है। तुम लड़की भाग्यशाली हो। तुम मुझसे मिले, नहीं तो तुम मर जाते। ये सचमुच तुम हो? शी याओगुआन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बेहोशी में जाने से पहले उसने सोचा कि जो कुछ उसने देखा वह महज एक भ्रम था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। लिंग जियो वास्तव में तियान मोशी के पास आया और उसे बचाया। ये लगभग एक स्वप्न जैसा था। वह महसूस कर सकती थी कि लिंग जियाओ उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली था जब वह दाहे कालकोठरी में था। उन्हें अलग हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वे बहुत बदल गए हैं। मैं एक दूसरे को पहचानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वैसे मेरे भाई। शी याओगुआन को अचानक अपने भाई की सांस फिर से महसूस हुई। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। चिंता मत करो, बहन किंगलियान और भाई चिहुओ उसे बचा लेंगे। अब आपको बस इतना करना है कि शांति से आराम करें और स्वस्थ हो जाएं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। धन्यवाद। शी याओगुआन को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह वाकई भाग्यशाली था। मैंने उस समय सही चुनाव किया था। अगर उसने पहले ही लिंग जियो को नाराज कर दिया होता, तो मुझे डर है कि इस बार वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मैं अभी भी आपकी मदद की तलाश में हूँ। लिंग जियाओ ने विस्तार से कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी बात करने का समय नहीं था। वहां पर यह स्पष्ट था कि यू परिवार के स्वामियों ने भी लाल अग्नि कुलपति और हरे कमल तलवार लड़की की आभा को महसूस किया था। लड़ाई स्थायी रूप से रुक गई। उन्होंने सतर्कतापूर्वक उस दिशा की ओर देखा जिस ओर लाल अग्नि कुलपति और हरी कमल तलवार लड़की उड़ रहे थे। शी निमिंग भी बच नहीं पाए। अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वह बच नहीं सका। बेहतर है कि समय का सदुपयोग करके शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। ये कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? योद्धाओं में से एक ने भौहें सिकुड़ी। यदि आप नहीं जानते हैं, तो आप पहले पूछ सकते हैं। अब मेरे यू परिवार के लिए फेंगडू दानव साम्राज्य को एकीकृत करने का समय है। बहुत अधिक दुश्मन मत बनाओ, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। तुम बहुत डरे हुए हो। चाहे वह कोई भी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारा यू परिवार दूसरों से कैसे डरता है? तीसरा व्यक्ति स्पष्टतः थोड़ा लापरवाह है। शी निमिंग भी दूर तक देख रहे थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है, लेकिन वह सचमुच ये कल्पना नहीं कर सकता था कि इस समय कोई उसकी मदद करने आएगा। उनके ची परिवार की शक्ति को यू परिवार ने रातों रात लगभग उखाड़ फेंका। काश इस समय कोई सचमुच उसे बचाने आता। तब वह चीनी उसे उसका बदला चुका देगा, भले ही वह गाय या घोड़े की तरह काम करे। बेशक इसका उद्देश्य पहले ची परिवार से बदला लेना है। मेरे सामने ये 3 लोग बहुत डरावने हैं। वे सभी वरिष्ठ स्तर पर हैं। दिव्य अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में 3 मजबूत पुरुष। यद्यपि वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर के मध्य चरण में था, फिर भी वह लगातार 4 दिन और रात से पागलों की तरह लड़ रहा था। चेन एक पल नहीं, बहुत थक गया। इन तीनों का कोई मुकाबला नहीं है। बेशक ये 4 दिन और रातें व्यर्थ नहीं गईं। यू परिवार के कई शक्तिशाली लोग जो कीमिया के चरम स्तर पर थे, उसके द्वारा मारे गए। इसे मेरे दिल के अंदर के आक्रोश को बाहर निकालने के रूप में देखा जा सकता है।
लेकिन यू परिवार बहुत शक्तिशाली है। यांग परिवार और अन्य 3 धर्मों के बीच सहयोग के साथ जिन लोगों को उसने मारा वे तो बस एक बूंद के समान थे। इसका कोई मतलब ही नहीं है। यू परिवार को नष्ट करने का एकमात्र तरीका यू परिवार के 2 राक्षस राजाओं को नष्ट करना है। फिर यू परिवार के हाल ही में उभरते सदस्य लिंग जियाओ जियाओ को मार डालो। लेकिन ची निमिंग चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उनकी ताकत अभी भी सीमित है। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वह थक गया था। आज शायद उसका अंत हो जाएगा। उसके हाथ में तलवार पूरी तरह लाल रंग की थी। खूनी हत्यारी आभा गर्जना करती रही। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग मारे गए। बच्चे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भ्रम में रहना बंद करो। 3 लोगों में से एक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हालांकि आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन मैं अपने रक्त परिवर्तनकारी चंगुल में फंस गया हूँ। मध्याह्न रेखाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आंतरिक अमृत क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि दानव सम्राट स्वयं आ भी जाए तो भी वह आपकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन को ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। भागने का कोई फायदा नहीं है। ची निमिंग की आंखों में उदासीनता और लाचारी झलक रही थी। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, वह अभी भी बहुत युवा है। ची परिवार के लिए वापसी करना असंभव है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अगर वह इस तरह मर गया, भले ही वह नरक में चला गया, वह अपने मृत परिवार को स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन शैतान की मान से बच निकली होगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं थोड़ी राहत महसूस कर सकती हूँ। ची निमिंग कड़वी मुस्कान के साथ बोले। अब तक संघर्ष करने के बाद भी वह हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन वास्तविकता बहुत क्रूर है। यहाँ तक कि उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी स्थिति को बदलने का कोई अन्य तरीका नहीं सोच सके। रक्त परिवर्तित करने वाला शैतानी ताड़ का पेड़ बहुत भयानक है। यह एक बहुत ही क्रूर मार्शल आर्ट है। यद्यपि रक्त परिवर्तक शैतान पाम के प्रहार के बाद आप तुरंत नहीं मरेंगे, यदि आप रक्त परिवर्तक शैतान पाम के विष को एक दिन के भीतर बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर यह कभी संभव नहीं होगा। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक अद्वितीय प्रतिभा को रक्त परिवर्तक शैतान पाम द्वारा बर्बाद कर दिया गया और अंततः घृणा के साथ आत्महत्या कर ली गई। अप्रत्याशित रूप से आज उसे उसी पुराने रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये सचमुच दुखद एवं शोचनीय है। चुप रहो, यू परिवार कुछ कर रहा है, कौन बाधा डालने की हिम्मत करेगा? यू परिवार के 3 बुजुर्गों में से एक ने उदास चेहरे के साथ चिल्लाया। ये व्यक्ति सबसे लापरवाह था। जैसे ही वह बोला, एक भयावह आभा फैली। ऊपर उड़ रहे 2 लोगों को डराने की कोशिश में, क्योंकि लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की ने अपनी असली आभा जारी नहीं की थी। वे नहीं जानते थे कि ऊपर उड़ रहे 2 लोग कितने डरावने थे। बहुत भयानक। लिंग जियो अभी भी बहुत दूर था और हरे चेहरे वाले बूढ़े आदमी की आभा लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की द्वारा कमजोर कर दी गई थी। लेकिन उसकी ओर आ रही आभा ने अभी भी लिंग जियो को एक अदम्य भय का एहसास कराया। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। अंतर बहुत बड़ा है। डैन के चरम क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में भयानक है। ये तो दान के चरम क्षेत्र का केवल प्रारंभिक चरण है। यदि ये दान के चरम क्षेत्र की पूर्णता है, तो ये कितना भयानक होगा। टूटे हुए दान क्षेत्र के बारे में क्या, दिव्य शरीर क्षेत्र के विषय में क्या, ये सचमुच अकल्पनीय है। लिंग जियो को कभी महसूस नहीं हुआ कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन इस तरह के भयानक अस्तित्व को देखकर वह फिर भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उनके प्रयास पर्याप्त नहीं थे। यदि वह इन 3 बूढ़ों की धमकी का भी सामना नहीं कर सका, तो भविष्य में अनंत जीवन पैलेस के शक्तिशाली लोगों का सामना करते समय वह क्या करेगा? तुम ठीक हो? ची याओ गुआंग ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। ये वास्तव में एक छोटी सी चोट थी, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति के कारण ये जल्दी ठीक हो गई। भाई चिहो, बहन किंगलियान, क्या आप इससे निपट सकते हैं? मैं अब भी यही कहता हूँ, अगर आप खतरे में हो तो मुझे मत बचाइए। लिंग जियो की आत्मा ने सामने वाले 2 लोगों को संदेश भेजा। चिंता मत करो युवा स्वामी, हम अपनी स्थिति जानते हैं। बस ये 3 बूढ़े लोग हमारे विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप सावधान रहें। इन तीनों की आभा बहुत मजबूत है, चोट लगने से सावधान रहें। पूर्वज चिहो ने याद दिलाया। जब तक तुम ठीक हो, मैं जीवित रह सकता हूँ। लिंग जियो ने अभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह आहत हो गया। वास्तव में दान के चरम क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के लिए अपनी सांस का उपयोग करके उसे चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं है। जल्द ही
कुलपति चिहुओ और किंगलियान तलवार लड़की उन लोगों के पास आ गए। फिर वह दर्जनों मीटर दूर खड़ा हो गया। जहां तक लिंगजियो का सवाल है, वह एक तरफ से रास्ता बदलकर चुपचाप अंधेरे में छिप गया। वह करीब नहीं आया, भले ही छाया योद्धा अपनी सारी आभा छुपाने में कामयाब रहा, लेकिन मैंने कभी भी डैन जैसे चरम क्षेत्र में किसी मजबूत व्यक्ति के सामने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। यदि उसका पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए वह बहुत दूर, पूरे 1000 मीटर दूर रहने लगा। लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की की आभा के प्रभाव में दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसका पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। हरे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुलपति चिहुओ और किंगलियान तलवार लड़की को देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप शैतान नहीं हैं। क्या ये स्वर्णिम स्वर क्षेत्र से हो सकता है? भूल जाओ, चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम अभी चले जाओ तो भी जीवित रह सकते हो, अन्यथा यहीं मर जाओ। हमारा युग परिवार ऐसा नहीं है जिसे आप अपमानित कर सकें। हालांकि यह आदमी बहुत लापरवाह था, लेकिन अन्य 2 लोगों का उस पर एक निश्चित प्रभाव था, इसलिए उसने सीधे कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने धमकी दी। दुर्भाग्य से कुलपति चिहुओ ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। इसके बजाय उसने किंगलियन तलवार लड़की की ओर देखा और कहा, तुम आओ और उन्हें रोको और मैं उन्हें बचा लूंगा। किंगलियान तलवार लड़की ने सिर हिलाया। उसने सचमुच अपने सामने खड़े 3 लोगों पर ध्यान नहीं दिया। अगर वह ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था तो उसने इन 3 लोगों को मार डाला होता। लिंग जियाओ की स्थिति अभी अज्ञात है और हम नहीं जानते कि क्या ये यू परिवार ने किया था या यू परिवार कार्रवाई नहीं करना चाहता था। वे क्रूरतापूर्वक हत्या नहीं करना चाहते, अन्यथा यदि उन्होंने गलत व्यक्ति को मार दिया तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जहां तक यू परिवार और ची परिवार के बीच झगड़े की बात है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों ने इस पर चर्चा की। पूर्वज चिहुओ ने अचानक ची निमिंग पर हमला कर दिया। बच्चे, विरोध मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जब वह बोल रहा था तो कुलपति चिहुओ पहले ही ची निमिंग के सामने आ चुके थे। यू परिवार के तीनों सदस्य ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आए 2 स्वामी वास्तव में ची को उसके भाग्य के खिलाफ विद्रोह करने में मदद करने आए थे। वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसी समय उसने चिहुओ पूर्वज पर हमला कर दिया। दुर्भाग्यवश एक तलवार की रोशनी हवा में चमक उठी। उसने वास्तव में उन तीनों को रोक दिया। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, किंगलियान तलवार लड़की ने मुस्कुराहट दिखाई। मुझे खेद है, आप तीनों, उस बच्चे का हमसे कुछ संबंध है। यदि आप उसे जाने देने को तैयार हैं तो हम लड़ाई बंद कर सकते हैं। भ्रम, हरे चेहरे वाले बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति जम गई। मैं हरी कमल तलवार लड़की के आतंक को जानता हूँ, इसलिए उसने अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर देखा। संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो परिवार के स्वामी द्वारा हमें दिए गए ताबीज का उपयोग करें। अच्छा, उन तीनों ने जवाब दिया। सभी ने एक एक जादुई ताबीज निकाला। तीनों आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं। घना काला कोहरा छा जाता है। किंगलियान तलवार लड़की ने भौहें सिकुड़ते हुए जल्दी से कहा, चिहुओ, उस व्यक्ति को जल्दी से बाहर निकालो, युवा स्वामी बाकी का पता लगा लेंगे। इन तीनों लोगों के ताबीज बहुत अजीब हैं। मुझे डर है कि मुसीबत हो जाएगी, चलो युवा मालिक लोगों को ले जाएं। शब्द बहुत जल्दी बोले गए। वास्तव में उसके बोलना समाप्त करने से पहले ही पूर्वज चिहुओ को पता चल गया था कि उसका क्या मतलब है। चीनी को बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। निष्पक्ष रूप से ये लिंगजियो के बगल में गिरा। इस समय ताबीज से भयानक शक्ति निकल रही थी। आकाश से एक भव्य और चौंकाने वाली आभा गिरी। ऐसा लगता है जैसे आसमान गिर रहा है, जिससे लोगों को सदमा लग रहा है। ओह, ये तो एक काला विस्फोट है। युवा स्वामी, जल्दी जाओ, हम ठीक हो जाएंगे, चिहुओ के पूर्वज की आत्मा ने कहा। इस अंधेरे विस्फोट के तहत वे लिंगजियो की बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकते थे और केवल लिंगजियो को जाने दे सकते थे। लिंगजियाओ ने ची निमिंग को डोंगशेंग सम्राट की रिंग में फेंक दिया। वह तुरंत वहां से नहीं गया। वह बड़ा काला विस्फोट बहुत भयानक था और उसने भी इसके बारे में सुना था। किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज के साथ वे इसका विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगर उसे जाना भी पड़े तो भी उसे कुछ तो करना ही होगा। एक छाया योद्धा के रूप में लिंगजियो तेजी से 3 लोगों के पीछे पहुंचा। अचानक उसने डोंगशेंग तियानजियान निकाला। उनमें से एक के शरीर में तलवार घुस गई। मूलतः इस अंधकार में विस्फोट के लिए 3 आध्यात्मिक तावीज़ों की आवश्यकता थी और 3 योद्धाओं ने एक ही समय में उनका बलिदान देकर सारी ऊर्जा को विस्फोटित कर दिया। लेकिन उनमें से एक को डोंगशेंग तियानजियान ने चाकू मार दिया।
एक ताबीज की शक्ति तुरंत कमजोर हो गई। डार्क एक्सप्लोजन भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। यह अच्छी बात है, पीछे हटो। लिंग जियाओ केवल इतना ही कर सकता है। एक बार मारा और ये तुरंत चला गया। भागने के लिए उसने सुनहरी रोशनी की तकनीक का इस्तेमाल किया। जहां तक लाल अग्नि कुलपति और हरे कमल तलवार लड़की का सवाल है, वे अधूरे अंधेरे विस्फोट से घायल हो सकते हैं, लेकिन वह कभी नहीं मरेगा। इस बात को लेकर वह निश्चिंत था। अगर वह वहां रहेगा तो वह बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अरे छोटे चोर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यद्यपि यू परिवार के बुजुर्ग ने हताश होकर चिल्लाया, लेकिन ये बेकार था। लिंग जियाओ पहले ही गायब हो चुका था और उसने अभी लिंग जियो की शक्ल साफ तौर पर नहीं देखी थी। यह सुरक्षित है, कहीं कोई नहीं था, लेकिन लिंग जियो ने फिर भी चारों ओर एक गुप्त संरचना स्थापित कर ली। फिर उन्होंने ची याओ गुआंग और ची निमिंग को रिहा कर दिया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद नौजवान, मैं आपकी को कभी नहीं भूलूंगा। ची निमिंग ने घुटने के बल बैठकर लिंग जियो को धन्यवाद दिया। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचाएगा। मैं वास्तव में जीवित रहने के लिए लिंग जियाओ को धन्यवाद देना चाहता हूं। उठो, मैं तुम्हारी बहन की खातिर तुम्हारी मदद कर रहा हूं। लिंग जियाओ ने ची निमिंग की ओर देखा। यह आदमी जानता था कि कैसे आभारी होना है, इसलिए यह व्यर्थ नहीं था। धन्यवाद। ची निमिंग खड़ा हुआ, लेकिन वह बहुत भ्रमित और हैरान था, क्योंकि उसने पहले भी उन दो डरावने ताकतवर लोगों को लिंग जियो को युवा स्वामी कहते सुना था। ऐसे शक्तिशाली अधीनस्थों के साथ लिंग जियो की पहचान असाधारण होनी चाहिए, लेकिन वह पूछने में बहुत शर्मिंदा था। लिंग जियाओ, मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहिए। यदि इस बार आप नहीं होते तो हम भाई बहन यू परिवार के हाथों में पड़ जाते। ची याओ गुआंग ने भी कहा, मैं इसे इस तरह से कहूंगा, मैंने तुम्हें स्वार्थी कारणों से बचाया। मैं अपनी बहन लिंग जियाओ जियाओ को यू परिवार के हाथों से बचाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। लिंग जियाओ सीधे मुद्दे पर आ गया। वह अब कोई अनावश्यक बकवास नहीं कहना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की नहीं मरेंगे, फिर भी वह थोड़ा चिंतित था। लिंग जियाओ जियाओ के बारे में चिंता के अलावा वह दूसरों के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं था। तुम सचमुच उसके लिए आए हो? ची याओ गुआंग ने आह भरते हुए कहा, अफसोस, मुझे पता था कि आप जैसे लोग सलाह नहीं सुनेंगे। चिंता मत करो, हमारा दुश्मन एक ही है और आपने हमें बचाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आपकी मदद करेंगे। बूम! ची निमिंग अचानक जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। ची याओ गुआंग चौंक गया। घबराओ मत, मुझे देख लेने दो। लिंग जियो ने ची निमिंग की कलाई पकड़ ली और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। ये थोड़ा परेशानी वाली बात है, आपके भाई को बहुत ही खतरनाक हथेलियां लगी हैं। इसे एक दिन में सुलझाना आसान होगा, लेकिन अब उनका कार्यक्रम कई दिनों के लिए विलंबित हो गया है और वे पहले से ही गंभीर रूप से बीमार हैं। यहाँ तक कि दलू अमर भी डरता है कि वह उसे बचा नहीं सकता। काय करते? ची याओ गुआंग चिंतित था। भाई, वह मर नहीं सकता, वह मेरी वजह से घायल हुआ था। अन्यथा अपनी ताकत से भले ही वह बदला न ले सके, फिर भी वह बच सकता है। लिंग जियो, मुझे बताओ, तुम मुझसे जो भी करने को कहोगे मैं कर सकता हूँ। जब तक मैं अपने भाई को बचा सकूं, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, मेरे शरीर सहित। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और ची याओ गुआंग के आकार को देखने लगा। ये वास्तव में दुनिया में सर्वोत्तम है। यह अफसोस की बात है कि उसके दिल में केवल यूनू ही है, अन्य महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी कोई महिला नहीं देखी है और वह इतना कामुक नहीं होगा। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस इतना कहा था कि महान लुओ अमर भी उसे नहीं बचा सकते, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी जांच की है और आपके भाई की हालत बहुत खराब है, लेकिन मेरे लिए यह कोई समस्या नहीं है। यद्यपि ची निमिंग की चोट को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे चूसा जा सकता है। मत भूलो कि लिंग जियाओ क्या करता है। अगले ही क्षण उसने खूनी महामारी फैला दी। रक्तपिपासु प्लेग दुश्मन के शरीर की वास्तविक ऊर्जा और रक्त को अवशोषित कर सकता है, लेकिन बदले में ये योद्धा के शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है और उसे शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार एक तेज तलवार का प्रयोग लोगों को मारने के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार इसका प्रयोग लोगों को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। पूरे 1 घंटे के बाद लिंग जियाओ ने रक्तपिपासु प्लेग को ठीक कर लिया।
ची निमिंग का स्पष्ट रूप से काला पड़ चुका चेहरा मूलतः सामान्य हो गया है, लेकिन वह थोड़ा कमजोर हो गया है। मैं अभी तक मरा क्यों नहीं? ची निमिंग ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े दो लोगों को आश्चर्य से देखा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम नहीं मरोगे। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, लेकिन आप अभी भी बहुत कमजोर हैं और आपको ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने की जरूरत है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरे डोंगशेंग सम्राट रिंग में चले जाओ। ये सुरक्षित है और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ची निमिंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब है कि रक्त परिवर्तक राक्षसी हथेली की बुरी ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर निकाल दी गई है? ची निमिंग ने जांच करने के लिए जल्दी से अपनी असली ऊर्जा सक्रिय कर दी। कुछ ही मिनटों के बाद मैं बहुत खुश हो गया। बहुत बढ़िया भाई लिंग, आपकी महान मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी। ची निमिंग, इस जंग में मैं घास को अपने मुंह में बांधकर तुम्हारे लिए गाय या घोड़ा बनाऊंगा। ची निमिंग पुनः घुटनों के बल बैठ गए। जल्दी उठो, गाय या घोड़े की तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं तुम्हें मेरी बहन को बचाने का कोई रास्ता सोचने के लिए परेशान करना चाहूंगा। लिंग जियाओ ने आह भरी। ची निमिंग को चियाओ गुआंग ने मदद की थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यू परिवार बहुत शक्तिशाली है। आपके दो आदमियों के साथ भी आपकी बहन को बचाना शायद असंभव है। तो आपको कम से कम ताकत के दानव राजा स्तर तक पहुंचना होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बकवास है? अगर मेरे पास राक्षस राजा की ताकत होती तो मैं बहुत पहले ही लोगों को बचा लेता। मुझे यहाँ चिंता करने की क्या जरूरत है? लिंग जियाओ अवाक था। भाई लिंग, चिंता मत करो, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक रास्ता है। ची निमिंग मुस्कुराए और बोले, शैतानों में दानव एपिफिलम नाम की कोई चीज होती है। ये बहुत ही अजीब खजाना है। इसे खाने के बाद आप आधे घंटे के अंदर अपनी ताकत को राक्षस के स्तर तक बढ़ा सकते हैं और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। बात बस इतनी सी है कि ऐसी चीजें बहुत कम हैं। यह अफवाह है कि ये दानव सम्राट द्वारा छोड़ा गया खजाना है ताकि शैतान के योद्धाओं को ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल सके। दिव्य शरीर क्षेत्र में साधना की भावना का अनुभव करें। भविष्य में इससे पार पाना आसान हो जाएगा। कितना अच्छा खजाना है, बताओ तुम्हें ये कैसे मिला? लिंग जियो जानता था कि चूंकि ची निमिंग ने ऐसा कहा है तो कोई रास्ता अवश्य होगा। जिस स्थान पर डेमन एपिफिलम का जन्म हुआ वह अलग है। सामान्यतः हर वर्ष एक फूल दिखाई देगा और वह 9 राक्षस राज्यों में बारी बारी से दिखाई देगा। इस साल फेंगडू दानव साम्राज्य की यात्रा करने की हमारी बारी है। फेंगडू दानव साम्राज्य के सुदूर उत्तर में एक जंगल है जिसे फेंगडू दानव वन कहा जाता है। वहाँ का वातावरण जटिल एवं बहुत खतरनाक है। इसे पूरे फेंगडू दानव साम्राज्य में सबसे भयानक स्थान कहा जा सकता है और जलवायु परिस्थितियां भी अत्यंत कठोर हैं। सामान्यतः कहा जाए तो जो लोग स्वर्गीय गोली क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं वे आसानी से उस स्थान पर जाने का साहस नहीं कर पाएंगे। इस बार दानव एपिफिलम वहां पैदा होगा। समय की गणना करें तो इसमें केवल 10 दिन लगते हैं। यही कारण है कि यू परिवार ने हमारे ची परिवार पर पागलों की तरह हमला किया, क्योंकि यू परिवार इस डेमन एपिफिलम को प्राप्त करना चाहता है और इसका उपयोग आपकी बहन के लिए करना चाहता है। इस तरह आप अपनी बहन को जल्द से जल्द टूटी गोली क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और फिर दिव्य शरीर क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है। ची निमिंग ने समझाया, ठीक है, तो मैं इस दानव एपिफिलम के लिए लड़ने जाऊंगा। आप मुझे डोंगशेंग सम्राट रिंग में मार्गदर्शन कर सकते हैं। लिंग जियाओ को अधिक सुरक्षित रूप से बचाने के लिए लिंग जियाओ को पूरी तैयारी करनी होगी। अन्यथा यदि आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आसानी से मुसीबत में पड़ सकते हैं। चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझानी होंगी, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। ची निमिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, दानव एपिफिलम को दानव सम्राट ने दानव सम्राट के दानव साधकों के लिए छोड़ा था। राक्षस साधकों के अलावा कोई भी इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उस स्थान के पास विशेष अवरोधक लगाए जाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह राक्षस साधक हो। इसके अलावा सामान्य रूप से कहे तो जिस भी दानव देश में दानव एपिफिलम प्रकट होता है केवल उस दानव देश के योद्धा ही उसके लिए लड़ने के पात्र होते हैं। आपके और चियाओ गुआन के यहाँ होने से यह कोई समस्या नहीं है। लिंग जियो ने कहा, मुसीबत की यू परिवार निश्चित रूप से तब तक वहाँ मजबूत लोगों को भेज देगा, है ना? इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वे मजबूत लोगों को भेजे, वे केवल परिधि पर ही रहेंगे।
दानव एपिफिल्म के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण ये निर्धारित किया गया है कि केवल 50 वर्ष से कम आयु के योद्धा ही 10 मील के भीतर पहुंचने के योग्य हैं। 50 वर्ष से कम आयु के योद्धाओं में मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जिसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र तक पहुंच गई हो। सबसे मजबूत लोग आपकी बहन लिंग जियाओ जियाओ और मैं हूं। ची निमिंग ने यह बात गर्व के साथ कही। लिंग जियाओ जियाओ को उसके शरीर से अलग कर दिया गया था, लेकिन वह लगातार इस स्तर तक साधना करता रहा था। यह आसान नहीं है। लिंग जियो को यह अच्छी तरह पता था कि 50 वर्ष से कम आयु के योद्धाओं में भी दिव्य शरीर के दायरे में कोई नहीं था। दान के चरम स्तर के योद्धा ची निमिंग और लिंग जियाओ जियाओ हैं, लेकिन स्वर्गीय दान क्षेत्र में काफी योद्धा होने चाहिए। ची याओ गुआंग उनमें से एक है। उसे हर लड़ाई में स्वर्गीय दान क्षेत्र के योद्धा के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना पड़ता था, जो वास्तव में कठिन था। ची निमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हर कोई मेरी और मेरी बहन की तरह विद्रोही नहीं है। मेरी बहन को फेंगडू दानव साम्राज्य में शीर्ष प्रतिभाशाली माना जाता है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि फेंगडू दानव साम्राज्य में 50 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभाशाली लोगों में से 5 से अधिक ऐसे नहीं होंगे जो स्वर्गीय गोली क्षेत्र तक पहुंच सके। मेरी बहन भी इसमें शामिल है। आखिरकार फेंगडू दानव साम्राज्य पूरे स्वर्गीय दानव साम्राज्य के बीच अपेक्षाकृत कमजोर है। मैं अनुमान लगाता हूं कि जब आप फेंगडू दानव वन में जाएंगे तो जिन योद्धाओं का आप सामना करेंगे उनमें से अधिकांश पृथ्वी दान क्षेत्र के योद्धा होंगे। वहां थोड़ी संख्या में मानव दान क्षेत्र योद्धा भी हैं। ची निमिंग ने लिंग जियाओ को आश्वासन दिया। ठीक है, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। बेशक, ऐसा कहने के बाद फेंगडू दानव वन निश्चित रूप से फेंगडू दानव देश में सबसे भयानक जगह है, और इस बार स्वर्गीय दानव एपिफिल्म के लिए लड़ने वाले प्रतिभाशाली योद्धा संभवतः कम से कम लाखों में हैं। मुझे आपको कठिनाइयां बतानी होंगी। समय बर्बाद करना बंद करो। ची निमिंग ने लिंग जियाओ पर फिर से ठंडा पानी डाला, लेकिन इस बार लिंग जियाओ बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। लाखों लोगों के बारे में क्या, उसे केवल स्वामियों की चिंता थी। चूंकि वहां 5 से अधिक स्वर्गीय दान क्षेत्र के योद्धा नहीं थे और उनमें से एक ची याओ गुआन था। इसमें चिंता की क्या बात थी? जहां तक तथाकथित खतरनाक वातावरण का सवाल है, तो यह उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। ऐसा कौन सा बुरा माहौल है जो उसने नहीं देखा? ये फेंगडू दानव वन कुछ भी नहीं था। ठीक है, ची निमिंग, तुम पहले जाकर आराम करो। मैं निश्चित रूप से इस फेंगडू दानव वन में जाऊंगा। मेरे लिए स्वर्गीय दानव एपिफिल्म प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही वह दानव राजा की शक्ति का केवल आधा घंटा ही क्यों न हो। इससे बहुत मदद मिलेगी। ये निश्चित रूप से एक अवसर है। यदि लिंग जियो इसे चूक जाता है तो भविष्य में उसे ऐसा अवसर नहीं मिल सकता है। और स्वर्गीय दानव एपिफिल्म के खुलने से पहले केवल 10 दिन से अधिक का समय बचा है, जो उसे रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के लिए 3000 पवित्र शहरों में लौटने में देरी नहीं करेगा। ये यात्रा निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी। इससे लिंग जियाओ जियाओ को बचाने की उम्मीद भी बढ़ सकती है। बेशक उसे जाना होगा। अब और बकवास नहीं, चलो चलें। हालांकि लिंग जियो वास्तव में चाहता है कि लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की उसके साथ जाएं, लेकिन दोनों की वास्तविक उम्र 50 वर्ष से अधिक है। स्वर्गीय दानव एपिफिल्म के करीब पहुंचना निश्चित रूप से असंभव है। इससे भी महत्वपूर्ण बात की समय निकलता जा रहा है। यहाँ से सुदूर उत्तर में स्थित फेंगडू दानव वन तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे। रास्ते में मुझे नहीं पता कि मेरा सामना यू परिवार के पीछा करने वालों से होगा या नहीं। वैसे भी सब कुछ बहुत परेशानी भरा है। जहां तक लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की की सुरक्षा का सवाल है, वह चिंतित नहीं था। अगर वे दोनों मुसीबत में पड़ जाएं तो वह रुककर उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके डेमन एपिफिल्म को लाया जाए, शायद वह थोड़ी मदद कर सके। याओ गुआंग, आपको डोंगशेंग सम्राट रिंग में भी जाना चाहिए। यू परिवार की नजरों से बचने के लिए परेशानी होगी। लिंग जियाओ सड़क पर देरी नहीं करना चाहता था। वह यू परिवार के ताकतवर लोगों से मिलना नहीं चाहता था। लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की के बिना एक बार जब वह उन मजबूत पुरुषों से मिला तो उसके पास मरने का केवल एक ही रास्ता होगा। पलटने के बारे में भी मत सोचो। खैर, मुझे पता है। ची याओ गुआन बहुत आज्ञाकारी और चतुर था। लिंग जियो के अच्छे इरादों को जानते हुए उसने स्वाभाविक रूप से छिपने के लिए डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश करना चुना। फिर ची निमिंग के मार्गदर्शन के अनुसार लिंग जियो फेंगडू दानव वन की ओर चला गया। रास्ते में कई बार उनकी मुलाकात यू परिवार के योद्धाओं से हुई,
लेकिन वे सभी सुरक्षित थे। कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बाद फेंगडू दानव वन के पास लिंग जियाओ को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर यू परिवार के योद्धाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें यांग परिवार और अन्य 3 धर्मों के योद्धा भी शामिल हैं। यहाँ तक कि अन्य परिवारों और सेनाओं से भी कुछ योद्धा हैं। रुकना। 4 लोगों ने लिंग जियाओ का रास्ता रोक दिया। 2 पुरुष और 2 महिलाएं। वे ज्यादा उम्र के नहीं हैं, शायद 20 के आसपास होंगे। उनमें से 3 दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर के पूर्ण योद्धा हैं। केवल एक महिला योद्धा है जिसकी साधना दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई है। सबसे अधिक परेशानी वाली बात कि इस महिला योद्धा के पास किसी प्रकार की शिष्य तकनीक है। अजीब आंखों से एक हल्की लाल रोशनी निकलती है। ये लोग मजबूत नहीं हैं, लेकिन परेशानी के आसपास यू परिवार के कई योद्धा हैं। यदि आप पकड़े जाने से बचना चाहते हैं तो आप एक ही बार में 4 लोगों को मार सकते हैं। लेकिन पुतली तकनीक वाली महिला योद्धा से निपटना स्पष्ट रूप से आसान नहीं है। एक ही वार से मारना कठिन है। आओ कुछ लोग, इस आदमी को घेर लो। पुतली तकनीक वाली महिला योद्धा इन लोगों में न केवल सबसे मजबूत है, बल्कि बहुत चतुर भी है। ऐसा लगता है कि उसने लिंग जियाओ की ताकत को नोटिस कर लिया है। इसलिए उसने लोगों के एक और समूह को बुलाया। लोगों की संख्या 4 से बढ़कर 40 हो गई। सबसे कमजोर भी दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में था। सब लोग, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझे क्यों घेर लिया। जब लिंग जियो बोल रहा था, उसने चुपचाप मार्शल आत्मा अवरोध को हटा दिया था। यह एक अच्छी बात है जो सांस को अलग कर सकती है। इससे इन लोगों को भागने से भी रोका जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये लोग उसे क्यों रोकना चाहते हैं, लेकिन इसका इरादा अच्छा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले से तैयारी करना आवश्यक है। कोई शिकायत नहीं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम इसे मेरी आंखों से छिपा सकते हो? शिष्य कौशल वाली महिला योद्धा ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मुझे आप में चियाओ गुआंग और ची निमिंग की सांस महसूस हो रही है। बताओ, वे कहाँ हैं? कितना शक्तिशाली शिष्य कौशल। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। ये वास्तव में थोड़ा मुश्किल था। हो सकता है कि मैंने वास्तव में इसका सामना किया हो, लेकिन मैं किसी ची निमिंग और ची याओ गुआन को नहीं जानता। मैं तो बस एक योद्धा हूं जो स्वर्गीय दानव एप फिल्म की प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूं। लिंग जियाओ ने शांति से कहा। दूसरा पक्ष उससे दोनों व्यक्तियों की आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह उन 2 लोगों को नहीं देख सका। इससे पता चलता है कि पुतली तकनीक की कुछ सीमाएं हैं, या फिर उसकी शक्ति इतनी कमजोर है कि वह शिष्य तकनीक की असली शक्ति को सामने नहीं ला पाता। वैसे भी इससे बच निकलना संभव होना चाहिए। बहन टिंग, उससे बात करने की क्या जरूरत है? इस प्रकार के व्यक्ति को तब तक पता नहीं चलता कि वह कितना शक्तिशाली है जब तक कि उससे निपटा न जाए। पहले उसे पकड़ो और यातना दो, फिर वह तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। दूसरी लड़की सुंदर है, लेकिन वह बहुत दुष्ट है। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लगता है कि वह इससे बच नहीं सकता। भूल जाओ, चून की कोई मरने पर आमादा है तो वह उसे मार डालेगा ही। एक बार वह शुरू हो जाए तो इन 40 लोगों में से किसी को भी नहीं बख्शा जा सकता। अन्यथा यदि कोई जाल से बच निकला और यू परिवार के आकाओं को इसकी सूचना दे दी तो संभवतः उसका खात्मा हो जाएगा। लिंग जियो, मुझे बाहर निकालो, मैं उन्हें मार डालूंगा। ची याओ गुआन डोंगशेंग सम्राट रिंग में चिल्लाया। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। अगर तुम बाहर आओगे तो तुम्हारी सांस बाहर निकल जाएगी, जिससे निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली लोग सतर्क हो जाएंगे। मैं अलग हूँ। इससे पहले कि वे इस बात की पुष्टि कर ले कि मैं तुम्हें जानता हूँ, ये मूर्ख आसानी से स्वामियों से संपर्क नहीं करेंगे। लिंग जियो की आत्मा संचरण ने कहा, चिंता मत करो, ये बदमाश मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ची याओ गुआंग अभी भी थोड़ा चिंतित था। दूसरी तरफ 40 लोग हैं। लिंग जियो उन्हें अकेले कैसे रोक सकता है? कोई किंतु परंतु नहीं, बस देखते रहो। यदि लिंग जियो किसी व्यक्ति को डोंगशेंग सम्राट रिंग से मुक्त नहीं करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को बाहर आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तक ताकत इतनी मजबूत न हो कि डोंगशेंग सम्राट रिंग को नष्ट किया जा सके। जाहिर है ची याओ गुआंग ऐसा नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए कहा, वास्तव में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरा रास्ता रोकने पर जोर दिया, इसलिए मुझे खेद है। तुम सब आज यहीं मर जाओ। ये सुनकर यू परिवार के योद्धा दंग रह गए और फिर वे जोर से हंसने लगे। ये बहुत मजेदार है।
तुम दिव्य गोली क्षेत्र में छठे स्तर के योद्धा, तुम हम 40 लोगों को मारना चाहते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हो? एक युवा लड़की इतनी खिलखिलाकर हंस रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार हो। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी असली ऊर्जा प्रसारित की और युद्ध के लिए तैयार हो गया। सभी सावधान रहें, यह आदमी थोड़ा अजीब है। 40 योद्धाओं में से केवल शिष्य कौशल वाली महिला योद्धा ने ही लिंग जियो की विशिष्टता पर ध्यान दिया। लिंग जियो के शरीर में असली ऊर्जा बहुत शक्तिशाली लगती है। एक ऐसी भावना है जो लोगों को अविश्वसनीय बना देती है। विवेक के कारण यह महिला योद्धा अपने साथियों को याद दिलाएगी, बहन टिंग, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हैं। वह तो बस एक चित्रा है। आपको उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अकेले ही मार सकता हूँ। भीड़ में से एक युवक निकला। वह बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं थी। वह दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर में निपुण था। ये लिंग जियाओ की वर्तमान साधना के बराबर था, मारना। युवक किसी भी मनाही की परवाह किए बिना आगे बढ़ गया। अन्य लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन रोक नहीं सके। दूसरे पक्ष को भागते हुए देखकर लिंग जियो की आंखों में थोड़ी अवमानना दिखाई दी। अब वह अपने शरीर में कोई परिवर्तन किए बिना समान साधना स्तर के योद्धा को कुछ ही सेकंड में मार सकता है। अचेंग हमारे बीच सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। उन्होंने एक बार शेनदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के 7वें स्तर के एक योद्धा को छठे स्तर की उत्तम साधना के साथ चुनौती दी थी। हालांकि वह जीतने में असफल रहे, लेकिन ये बराबरी थी। विपरीत दिशा वाला आदमी खत्म हो गया है। अचेंग, उसे मत मारो। तुम्हें अभी भी उससे ची निमिंग और ची याओ गुआन के बारे में पूछना होगा। पुतली तकनीक वाली महिला योद्धा को छोड़कर, जो थोड़ी बदसूरत लग रही थी। अन्य लोगों ने लिंग जियाओ को गंभीरता से नहीं लिया। वे हाथ जोड़कर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ये बिल्ली द्वारा चूहे को पकड़ने का इंतजार करने जैसा था। अचेंग, दुश्मन को कम मत आंको, पुतली तकनीक वाली महिला योद्धा चिल्लाई। ठीक है, ठीक है। अचेंग ने अधीरता से सहमति व्यक्त की और अचानक उसकी मुट्ठियों से काली सच्ची ऊर्जा की एक धारा बह निकली। यू फैमिली डेमन फिस्ट, अलविदा। अचेंग मूल रूप से साधारण हमलों के साथ लिंग जियो को पकड़ने जा रहा था। पुतली तकनीक के साथ महिला योद्धा की बात सुनने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। यू परिवार दानव मुट्ठी एक मार्शल आर्ट है जिसका अभ्यास करने के लिए यू परिवार के सभी योद्धा योग्य हैं। लेकिन आवश्यकता की साधना दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचनी चाहिए। इस हमले की शक्ति कम से कम सम्राट स्तर के छठे स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गई। अचेंग की राय में ये थोड़ा बदमाशी है, क्योंकि साधारण मार्शल कलाकार इस स्तर की मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। बूम! अगले ही पल राक्षस की मुट्ठी ने लिंग जियो पर प्रहार किया। सब हंस पड़े। अचेंग, तुम मूर्ख हो, उसे मत मारो, उसे मरने दो। मुझे लगता है कि इस बच्चे ने केवल उन 2 लोगों को ही देखा है, उसके लिए उन्हें जानना असंभव है। वह इतना कमजोर है, भाई बहन उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, हंसी अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन धुआं छट गया है। सभी ने बहुत ही भयावह दृश्य देखा। लिंग जियो, जो उनकी नजरों में मारा जाने वाला था, बरकरार था। इसके बजाय अचेंग की मुट्ठी से खून बह रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस समय सभी के चेहरे बदसूरत हो गए। ऐसी चीज का सामना करना सचमुच नरक जैसा था। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लिंग जियो की ताकत निश्चित रूप से सभी की उम्मीदों से परे थी। यह एक तुच्छ पिल्ले की तरह था जो अचानक एक भयानक बाघ में बदल गया। कुत्ते के बच्चे, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। चेंग का चेहरा उतर गया और वह स्वाभाविक रूप से दुखी था। वह दहाड़ा और अपनी सारी सच्ची ऊर्जा सक्रिय कर दी। उसने लिंग जियाओ पर जोरदार प्रहार किया। इस बार लिंग जियो ने जवाबी हमला किया। वह एक हल्की किक से ही ऊपर उड़ गया। चेंग को बाहर निकाल दिया गया। उसने मार्शल सोल बैरियर पर जोर से प्रहार किया और उछलकर नीचे गिर गया। वह पहले ही मर चुका था। इस तरह की चीजें मुझे रोकने की हिम्मत करती हैं। मैंने पहले भी कहा है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो बच सकोगे। लेकिन आपने सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। एक ठंडी सांस के साथ लिंग जियो ने वूजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। वह जल्दी से लड़ना चाहता था। अरे, घबराओ मत, यद्यपि उसकी ताकत उम्मीदों से परे है। लेकिन हमारे पास और भी लोग हैं। जब तक हम अचेंग जैसी गलती नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होगा। पुतली तकनीक की महिला योद्धा ने ऊंची आवाज में कहा। ये सुनकर
लिंग जियो की सबसे चतुराई में तिरस्कार का एक निशान था। क्या अधिक लोगों का होना वास्तव में उसकी मदद कर सकता है? पशु आत्मा परिवर्तन के बाद उसकी आभा अत्यंत भयानक हो गई। हिंसक आभा फेंगडू दानव वन से बाहर भागते हुए एक जानवर की तरह थी। इससे सभी की आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। ये सचमुच बहुत भयानक महसूस हुआ। क्या यह आदमी राक्षस है? यद्यपि यू परिवार के योद्धा शक्तिशाली हैं, ये युवा योद्धा वास्तव में 3000 पवित्र शहरों के योद्धाओं के समान हैं। वे थोड़े व्यवहारिक अनुभव वाले ग्रीनहाउस फूल हैं। यदि चीजें सुचारू रूप से चलती रहें तो ठीक है, लेकिन जब उन्हें कोई परेशानी आती है तो वे घबरा जाते हैं। हर कोई डर से कांप रहा है, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह कोई राक्षस नहीं है, ये तो कोई पशु योद्धा होना चाहिए। हर किसी ने कभी भी एक जानवर देव योद्धा नहीं देखा है, वे केवल ये जानते हैं कि जानवर योद्धा होते हैं। लिंग जियो को निश्चित रूप से परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे थे। उसने तलवार निकाली। यह न तो डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार थी, न ही डोंगशेंग दानव तलवार। ये डी तुओटियन की लाल सोने की तलवार थी। ये लाल सोने की तलवार एक परिग्रेड स्वर्गीय राजा हथियार था। अब ये स्पष्टतः उसके लिए अधिक उपयुक्त था। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार बहुत कीमती थी और दूसरों के लालच को जगाना आसान था। जब तक आपको अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धा न मिले, तब तक उनका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाल सोने की तलवार हाथ में थी। सुनहरी रोशनी चमक उठी। लिंग जियाओ के मुंह पर क्रूर व्यंग्य उभरा। क्या छठे स्तर की शाही मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है? फिर मैं तुम्हें भयानक 7वें स्तर की शाही मार्शल आर्ट आजमाने दूंगा। लाल सोने की तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। तलवार के शरीर पर एक अजीब रोशनी चमक उठी। लिंग जियो के पीछे देवताओं और राक्षसों की जन्मजात तलवार आत्मा उभरी। उसके पीछे 9 सांपों के सिर उभरे। 9 सांप नरक के 9 सिर वाले सांप का जहरीला क्षेत्र। अगले ही क्षण काला जहर फैल गया। संपूर्ण मार्शल आत्मा अवरोध भर गया। यू परिवार के योद्धाओं ने भागने का विचार किया। जब योद्धा एक दूसरे से लड़ते हैं तो सबसे अधिक भय विष से होता है। एक बार सांस के द्वारा अंदर जाने पर भले ही विष को नियंत्रित किया जा सके, परंतु इससे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन इस समय वे बच नहीं सकते। मार्शल आत्मा बाधा अत्यंत कठिन है। जब तक वे इसके कानूनों को पार नहीं कर सकते, उन्हें बचने के लिए लिंग जियो को मारना होगा। यह आदमी सचमुच अजीब है। बहन टिंग, हमें क्या करना चाहिए? इसे छिपाओ मत। सभी मार्शल आत्माओं को मुक्त करो और अपना सर्वश्रेष्ठ करो, अन्यथा हम सब आज यही मर जाएंगे। पुतली तकनीक की महिला योद्धा सबसे अधिक भयभीत थी। उसकी आंखों ने लिंग जियाओ की सांस पकड़ ली। इस समय इसे दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के 7वें स्तर तक पदोन्नत किया गया है। यद्यपि साधना स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी युद्ध शक्ति आसमान छू गई है। इस तरह का प्रतिद्वंद भी बहुत डरावना है। उसके पास अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक विशाल काला राक्षस था, मानव सदृश, जिसकी पीठ पर पंख हैं। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे लगातार काला धुआं निकल रहा हो। काले धुएं में एक जोड़ी लाल आंखें थीं। पूरा शरीर स्याही की तरह काला हो गया था और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन इस मार्शल आत्मा की भावना बहुत भयानक थी। अन्य लोगों ने भी अपनी युद्धप्रिय आत्माओं को मुक्त कर दिया। उनमें से अधिकांश यू परिवार की पैतृक मार्शल आत्माएं थीं, जो एक प्रकार का काला प्राणी था। हालांकि वे अलग दिखते थे, लेकिन भावना वही थी। सभी प्राणी काली ऊर्जा से संघनित हैं। आकाश दानव के बहुत करीब, लेकिन नहीं। जन्मजात ईश्वर और दानव सी वधशाला। लिंग जियाओ स्थिर खड़ा रहा। बस लाल सोने की तलवार बाहर छुरा। अगले ही क्षण सुनहरी रोशनी खिल उठी। मार्शल आत्मा बाधा में घनी सुनहरी तलवार ऊर्जा खिल गई। आह! चीखें तुरंत सुनाई देने लगी। घनी तलवार ऊर्जा में 6 या 7 योद्धा पहले ही दुखद रूप से मर चुके थे। वे तलवार की ऊर्जा का प्रतिरोध करने में बहुत कमजोर थे। लानत है, हमें उसे रोकना होगा। शिष्य कौशल वाली महिला योद्धा लिंग जियो की ओर बढ़ी। हालांकि जब वह लिंग जियो के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह गायब हो गया था। आह! तभी उसके पीछे से कई चीखें आईं। बूचड़खाने में लिंग जियो एक भूत की तरह था। उन्होंने जीवन की फसल काटना शुरू कर दिया। जो योद्धा स्वर्णिम तलवार की ऊर्जा का प्रतिरोध कर सकते थे, वे उसकी तलवार का प्रतिरोध नहीं कर सके। हमला मत करो, सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक मार्शल आर्ट जारी करो। यह आदमी बहुत तेज और बहुत डरावना है। पुतली कौशल वाली महिला योद्धा लिंग जियो की छवि देख सकती थी,
लेकिन फिर भी वह लिंग जियो के सटीक स्थान को नहीं पकड़ सकती थी। इस समय वह लगभग हताश हो चुकी थी। इस तरह के व्यक्ति को उकसाया नहीं जाना चाहिए। कौन जानता था कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे परिवार के मालिक को सूचित करना चाहिए था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे, वह अपने सामने खड़े युवक की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती थी। प्रतिद्वंद्वी की गति, आक्रमण और चालें उससे अधिक मजबूत थीं। जब वह आश्चर्यचकित थी, यू परिवार के योद्धा एक के बाद एक मर गए। कुछ लोग स्वर्ण तलवार की ऊर्जा के कारण मर गए। कुछ लोग लिंग जियाओ की लाल सोने की तलवार के नीचे मर गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी घड़े में बंद कछुए की तरह हैं, जो पकड़े जाने और मारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें लगा कि वह युवक ही शिकार है, तो भूमिका अचानक बदल गई। सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। इस स्तर के एक मजबूत व्यक्ति का सामना करते हुए वे वास्तव में बहुत सीमित कार्य कर सकते थे। शायद वे केवल मौत के आने का इंतजार कर सकते थे। अंततः स्वर्ण तलवार की ऊर्जा गायब हो गई। 40 लोग, केवल 10 बचे। शरीर अभी भी गर्म था और खून अभी भी तरल था, जमा नहीं था। बाकी सभी लोग शिष्य तकनीक की महिला योद्धा के पास इकट्ठे हो गए। वे बहुत पहले ही अपना अहंकार खो चुके थे। जैसा कि यू परिवार के एक सदस्य से उम्मीद की जाती है, आप काफी सक्षम हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि आप इस तलवार से मिट जाएंगे। 10 लोग अभी भी जीवित हैं। यह अच्छा नहीं है। नरक हाइड्रा के 10,000 सांप। लिंग जियो ने इन सभी लोगों को मारने का फैसला किया है और वह कोई दया नहीं दिखाएगा। 10,000 सांप छोड़े गए। विषैले सांपों का झुंड उमड़ पड़ा। शेष 10 योद्धाओं में से 3 को तुरंत ही काटकर मार डाला गया। शेष 7 लोग अभी भी हताश होकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वहां सांप बहुत अधिक हैं। पलक झपकते ही 4 और लोगों की मौत हो गई। केवल अंतिम 3 लोग ही बचे हैं। वे 3 सबसे शक्तिशाली भी हैं। पुतली तकनीक की महिला योद्धा की मार्शल आत्मा ने खुद को और अन्य 2 को लपेट लिया। 10,000 सांपों के हमले का विरोध करना। ये देखकर लिंग जियो को पता चल गया कि इस तरह से हमला करना बेकार होगा। इसलिए उसने 10,000 सांपों को दूर कर दिया। शेष 3 लोगों को घृणा से देखते हुए उसने लाल सोने की तलवार पर लगे खून को धीरे से हिलाया। ये कुछ खरगोशों को मारने जितना सरल था। जो 3 लोग बच गए थे वे बहुत घबरा गए थे। मैंने सोचा कि यह श्रेय होगा, लेकिन यह मौत में बदल गया। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे यातना दोगे, है ना? लिंग जियाओ ने लड़की की तरफ देखा। लड़की बहुत सुंदर थी। वह सजने संवरने में भी अच्छी थी। चाहे वह कहीं भी रही हो, उसे सर्वोच्च सुंदरी माना जाता था। लेकिन लिंग जियो की आंखों में कोई दया नहीं थी। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, जब तक वह शत्रु है, वह आपको मार सकती है। इसलिए तुम्हें कभी भी दयालु नहीं होना चाहिए। क्या तुम पागल हो? हम यू परिवार से हैं। क्या तुम अपने कार्यों के परिणाम जानते हो? लड़की ने कांपते हुए कहा। ये सही है, तुमने हमारे यू परिवार के बहुत से लोगों को मार डाला है। हमारे यू परिवार के स्वामी तुम्हें जाने नहीं देंगे, एक अन्य युवक भी चिल्लाया। दुर्भाग्य से वे भूल गए थे कि वे अभी भी लिंग जियो की मार्शल आत्मा बाधा में फंसे हुए थे। यदि वे यहाँ मर गए तो यह व्यर्थ होगा। उनके परिवार को यह पता नहीं होगा कि यह किसने किया। तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। लियू हाओ, मेरे पीछे छिप जाओ। पुतली तकनीक की महिला योद्धा खड़ी हुई और लिंग जियो को ठंडी नजर से देखने लगी। तुमने हम में से बहुतों को मार डाला, आज का अंत शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, मैं न केवल उन्हें मार डालूंगा, बल्कि तुम्हें भी मार डालूंगा। सच कहूं तो आप सभी मौत की तलाश में हैं। शुरू से ही मेरा आपसे लड़ने का इरादा नहीं था। लिंग जियो मुस्कुराया, उसकी आंखों में केवल अवमानना और तिरस्कार था। उन्होंने शिष्य तकनीक की महिला योद्धा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह महिला दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर की एक योद्धा मात्र है। यद्यपि वह समान स्तर के साधारण योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है, फिर भी यह कुछ भी नहीं है। सचमुच, हम साधकों की विशेषताओं को मत भूलना। अगर तुम मर जाओ तो मेरा नाम याद रखना, यूटिंग। बोलते बोलते अचानक उसने एक ताबीज तोड़ दिया। उसके शरीर पर काले कवच की एक अतिरिक्त परत थी। ये कवच बिल्कुल साधारण दिखता है। इससे यूटिंग की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई और वह लगभग यंग के स्तर तक पहुंच गई। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जादू के साधक कुछ भी कर सकते हैं। ताबीज उनमें से एक है। इस ताबीज के जारी होने के साथ यूटिंग अधिक आत्मविश्वासी हो गया।
हवा में एक बुरी और ठंडी आभा भरी हुई थी। उसके पीछे एक विशाल राक्षस प्रेत खड़ा था, जो लाल आंखों से लिंगजियो को घूर रहा था। जहां तक अली और लियू हाओ का प्रश्न है, वे पहले ही बहुत दूर निकल चुके थे और साथ ही वे अपनी रक्षा के लिए अपनी असली ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे। लिंगजियो बहुत डरावना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यथासंभव दूर छिपना पड़ा। अली, क्या तुम्हारे पास भी कोई ताबीज नहीं है? जल्दी से कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे पता चले कि क्या कोई ऐसा ताबीज है जो हमें यहाँ से भागने में मदद कर सके। लियू हाओ ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा। क्या यूटिंग लिंगजियाओ को हरा पाएगा? उसे कोई परवाह नहीं थी। अब उसके पास केवल एक ही उपाय था, वह था इस भूत या जगल से जल्दी से भाग निकलना और फिर सेना की सहायता लेना। हाँ, मेरे हाथ में 1000 माइल्स ट्रांसमिशन नोट है। मैं अभी यह नहीं जानता कि ध्वनि को बाहर भेजा जा सकता है या नहीं। यह मार्शल आत्मा बाधा थोड़ी अजीब है, अली ने कहा। इसकी चिंता मत करो, चलो पहले इसे आजमाते हैं और फिर इसे आजमाते हैं, लियू हाओ ने आग्रह किया। अली ने सिर हिलाया और 1000 माइल्स ट्रांसमिशन नोट लेने के लिए आगे बढ़ा। अप्रत्याशित रूप से एक जहरीला सांप अचानक जमीन से बाहर कूद पड़ा। उसने सीधे अली के गले पर काट लिया। जहर तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। वह अब और आगे नहीं बढ़ सकती थी। लिंगजियो एक सतर्क व्यक्ति है, तो वह ध्वनि संचरण करने के लिए किसी व्यक्ति को जीवित कैसे छोड़ सकता है? वह थोड़ा सा भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था, इसलिए वांशे का सांप राजा भूमिगत होकर छिपा हुआ है, किसी भी समय दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार। बेचारी अली, वह दिव्य गोली क्षेत्र के 6 स्तर की योद्धा है। एक क्षण में ही उसे एक विषैले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसे जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। जहर उसके शरीर में घुस गया और उसकी आंतरिक गोली को नष्ट कर दिया। उसकी आंखें भय और लाचारी से भरी थीं। उसने अचानक लियू हाओ को पकड़ लिया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, चले जाओ। लियू हाओ ने अली को लात मारी और पागलों की तरह भाग गया। इस समय वह आदमी केवल भयभीत था, वह बस भागना चाहता था। अली की तो बात ही छोड़िए, वह अपने पिता को भी त्याग सकता था। इस समय पुतली तकनीक की महिला योद्धा विचलित थी। उसका ध्यान अली और लियू हाओ की ओर आकर्षित हुआ। लिंगजियो अचानक जहां था वहां से गायब हो गया। एक पल में वह लियू हाओ के सामने था। उसके हाथ में लाल सोने की तलवार ने लियू हाओ के शरीर को छेद दिया और लियू हाओ को सीधे ऊपर उठा लिया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। बहन टिंग, मुझे बचा लो, मैंने पहले भी आपकी सेवा की है, आप मुझे बचाए बिना नहीं मर सकती। लियू हाओ ने संघर्ष किया और भयभीत होकर चिल्लाया, रुकना। महिला शिष्य योद्धा तेजी से चिल्लाए और लिंगजियो की ओर बढ़ी। लेकिन उसकी गति की तुलना लिंगजियाओ से कैसे की जा सकती है? लिंगजियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और लाल सोने की तलवार से एक चमकदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी। तलवार की रोशनी ने न केवल लियू हाओ के शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया, इसने लियू हाओ के आंतरिक अमृत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। चूंकि तुम मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो, इसलिए तुम्हें शक्ति के साथ मरना चाहिए और अलविदा कहने से पहले दया की भीख मांगनी चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है। लिंगजियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और महिला मार्शल कलाकार के हमले से बचने के लिए चकमा दिया। 3 मिनट से भी कम समय में 40 लोगों में से केवल एक की मृत्यु हुई। ये 40 बिल्लियां और कुत्ते नहीं हैं, ये सभी दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धा हैं। लिंगजियो का सामना करते हुए वह बहुत बेकार था, जो तुम वैसे भी कर रहे हैं। महिला शिष्य योद्धा वहीं खड़ी होकर लिंगजियो को घृणा से घूर रही थी। अन्य लोगों की बात छोड़ो, लियू हाओ को उनके चेहरों में से एक माना जाता है। वह अब भी इस सुंदर लड़के को बहुत पसंद करती थी। अंत में उसे लिंगजियो द्वारा मारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह इस आक्रोश को आसानी से कैसे दूर कर सकती थी? मैं कौन हूँ? खैर, सवाल यही है। मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा। लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। यद्यपि यू टिंग, एक महिला शिष्य मार्शल कलाकार, ताबीज की शक्ति का उपयोग करने के बाद लड़ाई में डी अंक के स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन लिंगजियाओ के लिए यह अभी भी कुछ नहीं था। मत भूलिए, लिंगजियाओ ने ग्रेट रिवर रॉबर्स मिशन के दौरान डी अंक को मार डाला था। अधिक से अधिक यू टिंग अन्य योद्धाओं की तुलना में थोड़ा अधिक समय तक जीवित रह सकता है। लिंगजियो, अब तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो गए हो। ची याओ गुआन दंग रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि इतने सारे लोगों का सामना करते हुए लिंगजियो के लिए जीतना मुश्किल होगा, लेकिन पलक झपकते ही यह आमने सामने की लड़ाई में बदल गई। इस बार वह वास्तव में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी।
क्योंकि उसने लिंग जियाओ को बड़ी नदी के डाकुओं के नेता युन फैंग को मारते हुए देखा था। यद्यपि इसमें एक जादुई गुप्त विधि का प्रयोग किया गया था, लेकिन ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। मुख्य बात कि लिंग जियो अब उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। तुम्हें मरना ही होगा। यू टिंग की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर हो गई। काले कवच में वास्तव में रक्त लाल प्रकाश प्रकट हुआ। आभा वास्तव में पुनः मजबूत हो गई। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये वह राक्षसीकरण होना चाहिए जिसमें राक्षस साधक सर्वश्रेष्ठ हैं, है न? हाँ, ये शैतानीकरण है, क्योंकि राक्षस साधकों के लिए समान स्तर के योद्धाओं से निपटना कठिन होता है, इसलिए वे अपनी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने के तरीके खोज लेंगे। जादुई ताबीज एक प्रकार का होता है, लेकिन क्योंकि यह बहुत कीमती होता है, साधारण राक्षस साधक इसे खरीद नहीं पाते। लेकिन शैतानीकरण हर किसी के लिए उपलब्ध है। मूलतः राक्षस बनने के बाद एक योद्धा की युद्ध प्रभावशीलता लगभग 10 गुना बढ़ सकती है। ची याओ गुआंग ने समझाया, राक्षस साधक वास्तव में एक विशेष प्रकार के मार्शल आर्ट अभ्यासी हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह महसूस कर सकता था कि यू टिंग की लड़ाकू शक्ति फिर से बढ़ रही है। ये डी यंग से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, लगभग लियू किंगमान के स्तर तक पहुंच गया था जिसने रक्तपूल की शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन आखिरकार यह अभी भी तियानदान क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए उसे अभी भी डरने की कोई बात नहीं है। भयंकर काली हवा और लाल रोशनी मार्शल आत्मा बाधा में खिल गई। यू टिंग ने लिंग जियो को घूरते हुए कहा, आज चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मरना ही होगा, अन्यथा मैं अपने परिवार को ये बात नहीं समझा सकता। कृपया। लिंग जियो मुस्कुराया और यू टिंग को आमंत्रित करने वाला इशारा किया। यह आदमी सबसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। ची निमिंग ने भावुक होकर आह भरी, भाई, क्या तुम्हारी योग्यता उसकी जितनी अच्छी नहीं है? ची याओ गुआंग ने पूछा। बहुत बुरा, ची निमिंग कड़वी मुस्कान के साथ बोले। मुझे डर है कि पूरे 4 प्रमुख क्षेत्रों में कोई भी इस आदमी की योग्यता की बराबरी नहीं कर सकता। मैंने अनंत सम्राट क्षेत्र से यूफेगुआ, स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र से यान शुई और जंगली जानवर क्षेत्र से बेहेमोथ बा को देखा है। मुझे लगता है कि ये 3 लोग पहले से ही 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली हैं। लेकिन अब देखें तो उनके और इस व्यक्ति के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। एक बार जब ये लिंग जियो बड़ा हो जाएगा तो 4 लोक और 9 लोक हिल सकते हैं। यहाँ तक कि अनंत रेगिस्तान के रहस्य भी पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। ची निमिंग ने कभी किसी की इतनी प्रशंसा नहीं की थी जब तक मेरी मुलाकात लिंग जियाओ से नहीं हुई। मरना, यू परिवार दानव मुट्ठी का दफन। शैतान की मुट्ठी भी ऐसी ही है। जब यू टिंग इसे प्रदर्शित करती है तो वह चेंग से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। हवा में अजीब सा काला धुआं भर गया। राक्षस में बदली हुई मुट्ठी शून्य से बाहर आए और लिंग जियो पर जोरदार प्रहार किया। ये चाल यू परिवार की दानव मुट्ठी में सबसे शक्तिशाली चालों में से एक है, जो 6ठे स्तर की शाही मार्शल आर्ट के चरम स्तर तक पहुंचती है। ये भेजने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। शून्य में ये वास्तव में एक विशाल राक्षसी मुट्ठी की तरह लग रहा था। मछली जैसी हवा चलती है, बहुत असहज। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक देखा। आजकल सम्राट स्तर 6 मार्शल आर्ट को अब गंभीरता से नहीं लिया जाता है। लाल सोने की तलवार सीधे बाहर छुरा। उन्होंने मार्शल आर्ट का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई। सुनहरी रोशनी निगल गई और मुट्ठी टूट गई। इस झटके के कारण यू टिंग 4 या 5 कदम पीछे हट गया। लानत है, यू परिवार दानव मुट्ठी समुद्र दफन। ये कदम अधिक शक्तिशाली है। जब इसे बाहर की ओर घुमाया जाता है तो यह समुद्र के पानी की उछाल की तरह होता है। एक विशाल लहर मुट्ठी में संघनित हो जाती है। ये लिंग जियो की ओर टूट पड़ता है। इसमें शाही ग्रेड के 7वें स्तर के प्राथमिक मार्शल आर्ट की शक्ति है। अंतिम विश्लेषण में यू टिंग अभी भी परीक्षण कर रहा है, क्योंकि वह लिंग जियो को मारने के बारे में निश्चित नहीं है। लिंग जियो की ताकत की पुष्टि करने के लिए वह मार्शल आर्ट की शक्ति को बढ़ाती रहेंगी। अफसोस की बात है कि यह वार अभी भी एक ही तलवार से टूटा हुआ है। लिंग जियो ने अपना असली सार भी सक्रिय नहीं किया। ये बगीचे में टहलने जितना आसान है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस कदम को रोक सकते हैं। यू परिवार दानव मुट्ठी आकाश दफन। आकाशीय दफन समुद्री दफन से अधिक शक्तिशाली है। जब यह विस्फोट हुआ तो पूरा आसमान काला हो गया। शाही दर्जे की 7वीं उच्चस्तरीय मार्शल आर्ट की आभा खिल उठी। लिंग जियाओ ने अंततः इसे थोड़ा अधिक गंभीरता से लिया। स्वाभाविक ईश्वर और दानव सील, सभी जानवर एक में लौटते हैं।
लाल सोने की तलवार पर सुनहरी रोशनी चमक उठी और शिलालेख प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों जानवर सर पर दौड़ रहे हों। अंततः वे एक हो गए। हिंसक शक्ति बाहर फूट पड़ी। यह एक भयानक तलवार ऊर्जा में बदल गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाशीय शवदाह ग्रह को भी सीधे तौर पर तोड़ दिया गया। शेष तलवार की ऊर्जा ने यूटीन के शरीर पर प्रहार किया, जिससे यूटीन पीछे की ओर गिर गया। इसने मार्शल आत्मा अवरोध को भारी क्षति पहुंचाई। उसे खून की उल्टी हुई और वह घबराकर इधर उधर भागने लगी। इस समय यूटीन बेहद हैरान था। उसकी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत थी। लिंग जियो अभी भी उसे दबा सकता था। आखिर क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपकी ताकत के साथ यह असंभव है कि आप फेंगडू दानव साम्राज्य में अज्ञात हैं। आप कौन हैं? यूटीन का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। ताबीज का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ तक कि शैतानीकरण का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यह अभी भी लिंगजियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह तो ये ही नहीं जानती थी कि क्या करे। तुम ये सवाल दोबारा क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत उबाऊ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी पहचान जरूर बताऊंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। लानत है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? स्वर्गीय दानव स्क्रॉल के टुकड़े, अविनाशी दानव शरीर, यूटीन ने गुस्से से कहा। यूटीन ने अपनी उंगली काट ली। उसके हाथ में एक नए ताबीज पर खून टपक रहा था। उसी समय बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक आदमी उसके पास आया, लेकिन उस आदमी की आंखों में एक डरावनी काली रोशनी थी। एक पल में वह पहले से ही लिंगजियो की ओर बढ़ रहा था। उसी समय यूटीन का शरीर भी दूसरी दिशा से आया। ये कितना अजीब ताबीज है। ऐसा लगता है कि शैतान की ताबीज तकनीक स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र की तकनीक से भी बेहतर है। या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गोल्डन सिटी नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे गोल्डन स्काई रियल्म की वास्तविक तकनीक का पता नहीं है। हालांकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास उपयोग के लिए कितने तावीज उपलब्ध हैं। सब कुछ मेरी खेती बन जाए। लाल सोने की तलवार को दूर रखते हुए लिंगजियो ने एक हाथ में डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और दूसरे हाथ में डोंगशेंग राक्षसी तलवार पकड़ ली। धनुष को बाएं और दाएं खोलें। एक तलवार ने यूटीन पर वार किया और दूसरी तलवार ने अमर राक्षस शरीर पर वार किया। सब खत्म हो गया। जनजात देवता और राक्षस रक्त पिपासु हैं। इस स्तर के योद्धाओं से निपटने के लिए लिंगजियो को 12 जानवर दिव्य कला का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये दोनों तलवारें निश्चित रूप से केंडो का सार प्राप्त करती हैं। यूटीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। छेद किए जाने के बाद शरीर धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में बदल गया और उसकी आंखों में भ्रम और लाचारी दिखाई दी। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? यूटीन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। माफ करें, मैं नहीं कर सकता। लिंगजियो ने मंद मंद मुस्कुराकर यूटीन की जान ले ली। क्या आपको लगता है कि वह नहीं जानता? यदि उसने अपना नाम बताया होता तो यू परिवार के स्वामी तुरंत जान जाते। यूटीन के मरने से पहले भी वह उसके साथ चालें चल रही थी। स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष को अपनी इच्छा पूरी करने नहीं दे सकता था। ये बहुत विकृत है। ची याओ गुआन को बहुत धक्का लगा। यहाँ तक कि उसके जैसे तियानदान क्षेत्र के योद्धा के लिए भी यूटीन को इतनी आसानी से मारना निश्चित रूप से आसान नहीं है। लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे अधिक तेजी से बढ़ रहा है। खेती का आधार समुद्र में ऊर्जा का 10% है। लिंग जियाओ ने एक सांस छोड़ी। यदि शत्रु बहुत कमजोर है तो लाभ अधिक नहीं होगा। यदि आप दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यूटीन को मारने के बाद लिंगजियो ने बिना किसी औपचारिकता के सभी के भंडारण के छल्ले एकत्र कर लिए। दुर्भाग्यवश इसमें ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल कुछ उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और मार्शल आर्ट रहस्यों की कुछ पांडुलिपियां हैं, लेकिन वे सभी शाही स्तर के 6ठे स्तर से नीचे के मार्शल आर्ट कौशल हैं। अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। इसका उपयोग दिव्य साम्राज्य के शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। आग ने सभी लाशें जला दी और लाशों के सारे निशान मिटा दिए। लिंगजियो चुपचाप फिर से चला गया। वह बहुत खुश था कि उसे यह जादुई मार्शल आत्मा प्राप्त हुई थी। अन्यथा आज यू परिवार के योद्धाओं का पीछा करना और उन्हें रोकना इतनी आसानी से टालना असंभव होगा। बेशक अगर यू परिवार अचानक 40 लोगों को खो देता है तो वे निश्चित रूप से इसे नोटिस करेंगे, लेकिन उस समय तक लिंगजियो पहले ही फेंगडू राक्षसी जंगल में प्रवेश कर चुका था। तुम्हें इसकी परवाह कैसे हो सकती है? फेंगडू राक्षसी वन में वातावरण अत्यंत जटिल है
और आध्यात्मिक चेतना अत्यधिक प्रतिबंधित होगी। उस समय भी आपको ताइची आंखों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लिंग जियो, ऐसा लगता है कि तुम आंखों का जादू इस्तेमाल करना जानते हो। रास्ते में अचानक ची याओ गुआंग ने पूछा। बैठक। लिंग जियाओ ने सरलता से उत्तर दिया। वास्तव में हमारे ची परिवार के पास भी नेत्र कौशल के बारे में एक रिकॉर्ड है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे ची परिवार ने शिष्यत्व की कला पर शोध नहीं किया है, इसलिए अब तक किसी ने इसका अभ्यास नहीं किया है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि यह नेत्र तकनीक बहुत शक्तिशाली है। इसे तुम्हें देना है, ची याओ गुआंग ने सीधे कहा। यह मुझे भेजें। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। इन बड़े परिवारों के लिए मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तकें बहुत कीमती चीजें हैं। मूलतः कोई भी इसे आसानी से लीक नहीं करेगा। ची याओ गुआंग वास्तव में उसे देना चाहता था। इतना हैरान मत होइए, मैंने इस बारे में अपने भाई से चर्चा की है। वैसे भी हम इस शिष्य तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकते, तो आप इसका अध्ययन क्यों नहीं करते? ये कुछ भी नहीं है। आपने हमारी जान बचाई, अगर हम आपको ये छोटी सी चीज भी देने को तैयार नहीं हैं, क्या ये कंजूसी नहीं होगी? बोलते समय ची याओ गुआंग ने स्मृति धातु का एक टुकड़ा सीधे डोंगशेंग सम्राट रिंग में रख दिया। लिंग जियो ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाल लिया। एक नई स्मृति तुरंत उसके मन में उमड़ पड़ी। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे एहसास हुआ। अधिकांश लोगों को डर रहता है कि कहीं ऐसा करने पर वे किसी चीज से सीधे न टकरा जाएं। वह नहीं करेगा। वह एक ही समय में दो काम करने की क्षमता रखता है। उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। शैतान आंखें। बस ये नाम अत्यंत प्रभावशाली है। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर सुधरता जाता है, ताइची आए अपने अभ्यास के साथ तालमेल बनाए रख सकता है, क्योंकि यह एक जादुई शक्ति है जो तानाशाह मार्शल स्पिरिट से प्राप्त होती है। लेकिन 4 पत्ती वाली जादुई आंखें जो मुझे एक बार मिली थीं, धीरे धीरे पुरानी हो गईं। आखिरकार मुझे ये 4 पत्ती वाली जादुई पुतला तब मिला जब मैं दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में था। आज उनके लिए सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त होने का समय बहुत पहले बीत चुका है। स्वर्गीय दानव नेत्र का प्रभाव कुछ हद तक 4 पत्ती वाले दानव नेत्र के समान है, लेकिन ये स्पष्टतः अधिक शक्तिशाली है। दानव नेत्र में भी 4 शक्तिशाली क्षमताएं हैं। पहले प्रकार को प्रेत दानव कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप दुश्मनों को भ्रमित करने, उन्हें नियंत्रित करने और यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए भ्रम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे प्रकार को आत्मा दानव कहा जाता है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें न केवल 4 पत्ती वाले दानव नेत्र की आत्मा को पकड़ने की क्षमता है, आप अपनी आत्मा के माध्यम से योद्धाओं या राक्षसों की आत्माओं को भी सीधे नियंत्रित कर सकते हैं। उसकी आत्मा पर निशान लगाना कठपुतली से छेड़छाड़ करने जैसा है, जो बहुत डरावना है। तीसरा प्रकार सबसे शक्तिशाली है, जिसे जादू कहा जाता है, जो आकाश का गुप्त जादू कर सकता है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, उतना ही भयानक गुप्त जादू होगा। विशिष्ट गुप्त विधि। आपको ये जानने के लिए जादू या आंख विकसित होने तक इंतजार करना होगा। चौथा प्रकार सबसे अधिक भयावह है, जिसे जादू कहा जाता है। इसे भयावह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार जादू की आंख सक्रिय हो जाने पर यह दुश्मन को बेतरतीब ढंग से एक निश्चित राक्षस के कब्जे में कर सकती है। सभी पहलुओं में थकावट की ओर अग्रसर, जीवन शक्ति की हानि, विषाक्तता की स्थिति आदि। सबसे परेशानी वाली बात कि इस चीज का उपयोग करने के बाद दुश्मन केवल आत्मा शक्ति से ही विरोध कर सकता है, सच्चे सार का कोई प्रभाव नहीं होता। अतः आत्मा कबीले को छोड़कर शेष योद्धा संभवतः बदकिस्मत हैं। सबसे भयानक बात कि इस करामात का एक और प्रभाव है, जो दुश्मन के अभ्यास के अनुभव को अवशोषित कर सकता है। दुश्मन द्वारा सीखे गए मार्शल आर्ट नियमों पर जासूसी करें और फिर अपने आप बन जाओ। दुश्मन को कमजोर बनाओ और खुद को मजबूत बनाओ। इसका प्रभाव भी काफी भयावह है। आप जानते हैं, मार्शल आर्ट के मार्ग पर आत्मज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कई लोगों ने दशकों या सैकड़ों वर्षों तक मार्शल आर्ट को समझने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन आप इसे आसानी से समझ जाते हैं। क्या ये डरावना नहीं है? क्या ये क्रूर नहीं है? हालांकि यह स्थान फेंगडू दानव वन के किनारे तक पहुंच गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ को देखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। फेंगडू दानव वन में उस स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा जहां आकाश दानव एपिफिल्म लड़ रहा है। लिंग जियाओ इस समय को बर्बाद करने को तैयार नहीं है। आकाशीय दानव नेत्र का अभ्यास करने के लिए समय का लाभ उठाएं, ताकि 4 पत्ती वाले दानव शिष्य की जगह ली जा सके।
आखिरकार आकाशीय दानव नेत्र 4 पत्ती वाले दानव पुतली से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ को अभी भी अच्छी चीजें अधिक पसंद हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वह नई चीजों से प्यार करता है और पुरानी चीजों से नफरत करता है। समय तेजी से बीत गया और लगभग 1 घंटे बाद लिंग जियो अंततः फेंगडू दानव वन के प्रवेश द्वार पर आ गया। सैद्धांतिक रूप से आप फेंगडू दानव वन के आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांश स्थानों पर भयानक राक्षसों का कब्जा है। यदि आप डैम के चरम क्षेत्र तक नहीं पहुंचते हैं तो आप अपना रास्ता जबरदस्ती बनाने पर मर जाएंगे। जिन स्थानों में सुरक्षित प्रवेश किया जा सकता है उन्हें यू परिवार और उनके गुर्गों ने अवरुद्ध कर दिया है। लिंग जियाओ फिलहाल यू परिवार से संपर्क नहीं करना चाहता है। इसके बजाय वह यांग परिवार द्वारा संरक्षित प्रवेश द्वार पर पहुंचा। यांग परिवार अब यू परिवार के अधीन हो गया है, लेकिन क्या वह सचमुच आत्मसमर्पण करेगा ये स्पष्ट नहीं है। आखिरकार अतीत के 3 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में ये कहना असंभव है कि यांग परिवार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इस बार ची निमिंग और चियाओ गुआन का पीछा करने की स्थिति को देखते हुए यांग परिवार को सचमुच ऐसा लगता है कि वे कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि लिंगजियो ने फेंगडू राक्षसी वन में प्रवेश करने के लिए यांग परिवार द्वारा संरक्षित प्रवेश द्वार को चुना। वे बहुत बारीकी से जांच नहीं करेंगे। बेशक ये सिर्फ लिंगजियो की अटकलें हैं। वास्तविकता अक्सर अटकलों से कहीं अधिक जटिल होती है। यांग परिवार द्वारा संरक्षित प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग कतार में खड़े थे। इनमें से कुछ यांग परिवार के योद्धा हैं। जब तक उनकी पहचान सत्यापित हो जाती है वे आसानी से निकल सकते हैं, और कुछ अन्य छोटे और मध्यम आकार के परिवारों और संप्रदायों के योद्धा हैं। आपको पर्याप्त शुल्क का भुगतान करना होगा और भेड़ परिवार को इसे लगाने के लिए अच्छे मूड में होना चाहिए। आखिरकार हर कोई डेमन एपिफिल्म को पाना चाहता है। यांग परिवार आसानी से कुछ योद्धाओं को अपने अंदर नहीं आने देगा जो स्पष्ट रूप से उनके लिए खतरा है। दूसरे शब्दों में आप जितने घटिया होंगे पास होना उतना ही आसान होगा। इस प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाला व्यक्ति 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति है। उसकी शक्ति दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। इस तरह की खेती मजबूत नहीं है, लेकिन आसपास यांग परिवार के कई योद्धा हैं। इसलिए लिंगजियो ने कम प्रोफाइल रखने की पूरी कोशिश की। दूसरों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। तुम थोड़े भोले हो, लेकिन ये भूल जाओ क्योंकि तुम बेकार हो। आप 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करके प्रवेश कर सकते हैं। 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निश्चित रूप से एक औसत 6ठी स्तर के दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा के लिए कोई छोटी राशि नहीं है। यदि इसे निकाला भी जा सके तो भी इसे बहुत बड़ा रक्तस्राव ही माना जाएगा। लेकिन परेशानी से बचने के लिए लिंग जियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने भंडारण अंगूठी से 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उसे सौंप दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि फेंगडू राक्षसी वन में सुरक्षित रूप से प्रवेश किया जा सके। जहां तक आध्यात्मिक पत्थर की बात है, आखिरकार यह शरीर से बाहर की ही एक चीज है, अभी भी उपलब्ध, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाला योद्धा अत्यंत लालची व्यक्ति होगा। अन्य लोगों ने 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले और वे सभी पीड़ा में थे। मेरे शरीर के दर्द। उन्होंने बिना पलक झपकाए 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाल लिए। इस योद्धा के विचार कुछ और थे। रुकना, यह 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नहीं है, ये 10 लाख हैं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यदि वह फेंगडू राक्षसी जंगल में घुसना नहीं चाहता था तो वह अपने चरित्र को देखते हुए इस तरह से अपना गुस्सा नहीं निगलता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कुतिया इससे भी आगे जाएगी। 10 लाख उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थर। वरिष्ठ, क्या आप सही हैं? उन्होंने अभी अभी 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान किया है। वे प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं? लिंग जियाओ ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर इशारा किया। वे हैं, आप हैं, क्या बकवास है? मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने उपहास किया। यान दियान, बस यही है। वे सभी दयनीय लोग हैं। इस स्तर की साधना के साथ वे अंदर जाने पर मर जाएंगे। तुम्हें उससे परेशानी क्यों होनी चाहिए? उसके बगल में बैठा कोई व्यक्ति हंसने लगा। हाँ, यान दियान, वह 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कैसे प्राप्त कर सकता है? किसी और ने कहा। इन लोगों को लिंगजियो से सहानुभूति नहीं थी, उन्हें बस यह महसूस हुआ कि यान दियान थोड़ा ज्यादा काले दिल का था।
यदि 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर आपके लिए बहुत कम है, तो इसे दोगुना करना अच्छा होगा। वास्तव में सीधे तौर पर 10 लाख की मांग करना बहुत क्रूर है। वरिष्ठ, इस बार जब मैं बाहर आया तो वास्तव में मैं बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं लाया था। 2 लाख उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो बस मौज मस्ती में शामिल होने और दुनिया देखने के लिए गया था। आप देखिए, मेरी साधना बहुत खराब है। अगर मैं अंदर भी चला जाऊं, तो मैं यान परिवार की प्रतिभा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाऊंगा। लिंगजियो ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में हत्या का इरादा छुपा लिया। वह जानता था कि इस समय कोई कार्रवाई न करना ही बेहतर होगा, अन्यथा इससे हालात और खराब हो जाएंगे। आसपास के कई लोगों ने भी सलाह दी, यांग डियन, कमीने, इस छोटे लड़के को देखो, वह लगभग रोने वाला है। लोगों को धमकाना बंद करो। 2 लाख उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थर बहुत हैं। ये देखते हुए कि वह कितना सहयोगी था, उसे अंदर आने दिया गया। ये सही है, इतना अहंकारी मत बनो, दयालु बनो और दयालु बनो। ये शब्द सुनकर यांग डियान और भी उत्साहित हो गया। मजाक। मैं कहता हूँ कि 10 लाख तो 10 लाख ही होता है। यदि आपको 10 लाख उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थर नहीं मिल सकते, तो निकल जाइए। यद्यपि मैं सम्राट नहीं हूँ, फिर भी मैंने जो कहा उसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है। जब यांग डियान ने लिंगजियो को इतना सहयोगी होते देखा, तो उसे लगा कि लिंगजियो को धमकाना आसान है। वास्तव में, उसे 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। मैं बस लिंगजियो पर सभी आत्मा पत्थर प्राप्त करना चाहता हूँ। जब तक लिंगजियो और अधिक जोड़ता रहेगा, वह इसे जाने देगा। हालांकि, उसे यह नहीं पता था कि इस तरह मुसीबत मोल लेने से लिंगजियो पहले ही नाराज हो चुका था। लिंगजियाओ एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है। चून की कायरता का दिखावा करने से काम नहीं चलता, इसलिए आपको कठोर बनना होगा। चूंकि मैंने तुम्हें 2 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दिए हैं, इसलिए तुम संतुष्ट नहीं हो, तो फिर एक भी आध्यात्मिक पत्थर मत लेना। लिंगजियाओ की आंखें ठंडी चमक से चमक उठीं। उसने ऐसे कई लोग देखे हैं। ये तो बस सीमा को आगे बढ़ाने जैसा है। जितना अधिक आप उसे सहयोग देंगे, वह उतना ही अधिक उत्साही हो जाएगा। इसलिए मुझे कठोर होना पड़ेगा। तुमने क्या कहा, बच्चे? यांग डियन को उम्मीद नहीं थी कि जो लड़का अभी तक इतना डरपोक था, वह अब वास्तव में सख्त हो जाएगा। क्या आप हमेशा दिखावा करते रहे हैं? तुम छोटे बच्चे, तुम्हारे साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ है। तुम ची परिवार के जासूस नहीं हो सकते, है ना? हाँ, अगर आपको आध्यात्मिक पत्थर नहीं मिलता है, तो क्या आपको दूसरों को दोष देना होगा? लिंगजियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अच्छा लड़का, तुम इतने साहसी हो कि तुमने हमारे यांग परिवार को भड़काने की हिम्मत की। अब फेंगडू दानव साम्राज्य में, यू परिवार को छोड़कर, हमारा यांग परिवार सबसे मजबूत है। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं, यांग डियान ने ठंडे स्वर में कहा। लिंगजियो की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी, और वह कार्रवाई करने वाला था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, यांग डियान? यांग डियान ने पीछे मुड़कर लिंगजियो की ओर देखा। मैं चौंक गया और एक घुटने पर बैठकर कहा, अधीनस्थ यांग डियान युवा मास्टर को बधाई देता है। ये यांग माओ था, यांग परिवार के युवा स्वामी में से एक। यांग माओ का साधना स्तर दिव्य गोली क्षेत्र का 7वां स्तर था। इसे एक प्रतिभा माना जाता है। बेशक, उनकी तुलना ची याओगुआन से नहीं की जा सकती, ची निमिंग से तो बिल्कुल नहीं। यांग माओ ने चमड़े का कवच पहना हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। इसे चमड़े के कारीगर ने शानदार शिल्प कौशल के साथ बनाया था। यह आरामदायक और शानदार दोनों था, लेकिन ये यांग माओ लिंगजियो के ध्यान के लायक नहीं था। लिंगजियो को अपने बगल वाले लड़के से डर था। लड़का काले कपड़े पहने था और उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। उसने एक ठंडा और जानलेवा इरादा प्रकट किया। सिद्धांततः, इस स्तर के योद्धाओं के पास अब भंडारण रिंग हैं। अधिकांश लोग अपने हथियार भंडारण रिंगों में रखते हैं, लेकिन इस आदमी ने इसे अपनी पीठ पर ढोने पर जोर दिया। लंबी तलवार पर खून के धब्बे भी थे और यह स्पष्ट था कि वह उसे पोंछने को तैयार नहीं था। और ये तलवार कोई कीमती तलवार नहीं थी, यह एक बहुत ही साधारण लोहे की तलवार जैसी लग रही थी। यदि आप इसे सड़क पर खरीदते हैं, तो आपको स्पिरिट स्टोन की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे सोने और चांदी से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी तलवार से भयानक आभा निकलती थी। वैसे भी, लिंगजियो उसकी साधना को नहीं देख सका, लेकिन ये पुष्टि की जा सकती है कि इस व्यक्ति की ताकत संभवतः ची याओगुआन से भी बदतर नहीं है, और यह ची निमिंग के स्तर तक भी पहुंच सकती है।
लड़का बहुत ठंडा है, इतनी ठंड कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके आसपास के कई योद्धा उससे दूर रहते थे, मानो उन्हें डर हो कि वे उसकी तलवार से मारे जाएंगे। आखिरकार इस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई जानलेवा आभा वास्तव में बहुत भयानक थी। खून से सनी तलवार भी बहुत डरावनी थी। लिंग जियो, सावधान रहो, ये व्यक्ति फेंगडू दानव साम्राज्य का योद्धा नहीं है। वह बगल के काले दानव साम्राज्य घोस्ट स्वॉर्ड का एक प्रतिभाशाली योद्धा होना चाहिए। ची निमिंग ने याद दिलाया, भूत तलवार काले दानव साम्राज्य के दानव भगवान का प्रत्यक्ष शिष्य है। इसकी ताकत बहुत भयानक है, यहाँ तक कि मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। काले दुष्ट दानव देश, भूत तलवार, वह फेंगडू दानव वन में आकर दानव एपिफिलम को जब्त करने के लिए योग्य नहीं है ना? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। आप योग्य हैं या नहीं, ये प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब तक यांग परिवार सहमत है, वह अंदर जा सकता है। मेरा अनुमान है कि यदि शेष राक्षसी साम्राज्य अधिक दूर न होते तो वहां भी योद्धा अवश्य आते। ची निमिंग ने कहा, निश्चय ही, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका व्यापार न किया जा सके। लिंग जियो ने शायद ये समझ लिया था कि इस भूतिया तलवार से यान परिवार को कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। ये लाभ डेमन एपिफाइलम के मूल्य के भी करीब है। यही कारण है कि यान परिवार पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करता है। उठो यान दियान, अगर तुम्हें कुछ करना है तो हम बाद में उससे निपट लेंगे। मास्टर घोस्ट स्वॉर्ड को मजाक देखने मत दो। यांगमो ने आगे बढ़कर लिंग जियो को तिरस्कारपूर्वक देखा और फिर कहा, यदि कोई अवज्ञाकारी है, बस चलाकर चले जाओ। यदि आप उन्हें भगा नहीं सकते तो उन्हें मार डालिए। आप जानते हैं, यान परिवार की महिमा को नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, युवा स्वामी, आप सही कह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, कृपया। यांगडियन ने एक पग की तरह झुकते हुए कहा, कृपया मास्टर गुइजियान, यहाँ से अंदर जाएं और आप फेंगडू राक्षसी वन तक पहुंच जाएंगे। डेमन एपिफिलम का स्थान अभी तक स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इस बिंदु पर आपकी मदद नहीं कर सकते। इसका पता लगाना आप पर निर्भर है। यांगमो ने निमंत्रण का इशारा किया और भूत तलवार से कहा, गुइजियान ने सिर्फ सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह एक बेहद घमंडी व्यक्ति भी था। उसने यांगमो पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन यांगमाओ एक पग की तरह विनम्र है। इस संसार में बलवानों का ही सम्मान होता है। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तो दूसरे लोग आपकी चापलूसी करेंगे, और यदि आप बहुत कमजोर हैं तो दूसरे लोग आपकी ओर देखना भी नहीं चाहेंगे। तुम सचमुच एक योग्य कुत्ते हो। यांगमो और गुइजियान को गुजरते हुए देखकर लिंग जियो ने यांगडियान को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? क्या तुमने सुना कि हमारे युवा गुरु यांगमो ने अभी क्या कहा? या फिर यहाँ से चले जाओ, या अंदर जाने से पहले 500,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नीचे रख दो। यांगडियन का उद्देश्य धन अर्जित करना है, किसी के साथ लेन देन करना नहीं। यांगमो को मजाक न देखने देने के लिए उसने आत्मा पत्थर की आवश्यकताओं को कम कर दिया, 1 मिलियन से लेकर आधा मिलियन तक। लेकिन इस बार लिंग जियो ने समझौता करने से इनकार कर दिया। आधा मिलियन की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह आध्यात्मिक पत्थर ही क्यों न हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लिंग जियो ने यांगडियान को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें अब एक विकल्प देता हूँ, या बाहर निकल जाओ, या फिर बस पिटने का इंतजार करो। हा, क्या मुझे पीटा जा रहा है? यांगडियन अचानक जोर से हंसा, बच्चे, मुझे लगता है कि तुम खाने के बजाय दंड के रूप में शराब पीना चाहते हो। चेहरे पर कुछ बेशर्मी। देखो, मैं आज तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। ऐसा कहने के बाद वह अचानक लिंग जियो की ओर चला गया और उसे मुक्का मार दिया। लिंग जियाओ की आंखों के कोने में तिरस्कार की एक चमक उठी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। हंसना, आह, चीखें गूंज उठी और खून बहने लगा। यांगडियन का हाथ सीधे काट दिया गया। यांगडियन की चीखें सुनकर सबने उधर देखा। इनमें यांगमो और घोस्ट स्वॉर्ड भी शामिल हैं जो काफी आगे बढ़ चुके हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा यांगडियन का हाथ सीधे काट दिया गया। ये सचमुच बहुत भयंकर है। मैंने यह नहीं देखा। यह आदमी बहुत बढ़िया है। ये सच है कि वह पहले सिर्फ दिखावा कर रहा था। वह शायद ऐसा व्यक्ति है जो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। ओह, तुम यांगडियन जैसी दुर्दशा के लायक हो। दूसरों ने तुम्हें शर्मिंदा किया है, लेकिन तुम अभी भी आगे बढ़ने पर जोर देते हो।
इस तरह की टिप्पणियों से यान दियान को शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। उसके टूटे हाथ से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा था। यहाँ आओ, इस बच्चे को मार डालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वह दहाड़ा। यान परिवार के योद्धा एक के बाद एक एकत्र हुए। लिंग जियाओ की आंखें शांत हो गईं। वह वास्तव में अपना गुस्सा निगलने के लायक नहीं है। अहंकारी होना बेहतर है। इससे न केवल आपको अधिक सहजता महसूस होगी, बल्कि चीजों को सुलझाना भी आसान हो जाएगा। मास्टर यांगमो, क्या आप इन लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं? लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी, लेकिन ये बात यांगडियन से नहीं, बल्कि यांगमो से कही गई थी। ये यांगमाओ स्पष्ट रूप से कोई साधारण आदमी नहीं है। हालांकि वह चियाओगुआन जितना मजबूत नहीं है, फिर भी उसकी नज़र अच्छी है। लिंग जियाओ ने पहले ही बड़ी ताकत दिखाई है। चाहे यांगमाओ कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह अभी भी जानता है कि क्या करना है। यांग दियान, तुम हारे हुए हो। तुम एक योद्धा से भी नहीं निपट सकते जिसने दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर को सिद्ध कर लिया है। यांगमो ने ठंडी सांस ली, लिंग जियो को देखा और कहा, मुझे पता है कि आपके पास उन लोगों को मारने की ताकत है जो आपको घेरते हैं, लेकिन मत भूलो, ये हमारे यान परिवार का क्षेत्र है। अगर तुमने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की, तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। ये सुनकर लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम इस बेवकूफ़ की तरह मूर्ख नहीं होगे, लेकिन कौन जानता था कि तुम भी मूर्ख हो। अगर मैं कार्रवाई करने की हिम्मत करता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपके यान परिवार से डर जाऊंगा? यहाँ से चले जाओ। अचानक लिंग जियो ने ठंडी चीख मारी। उसी समय राक्षस की आंखों में छिपे प्रेत की आंखें खुल गईं। प्रेत नेत्र का अभी अभी सफलतापूर्वक विकास किया गया है। ये पहली बार है जब इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव काफी अच्छा है। जो यान परिवार के योद्धा लिंग जियो की ओर दौड़े, उन्होंने वास्तव में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उनकी नज़र में प्रतिद्वंद्वी लिंग जियाओ था। ये दुख की बात है कि वास्तव में उन्होंने अपने ही साथियों पर हमला किया। प्रेत दानव की आंख पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। अब ये केवल मुझसे कम आत्मिक शक्ति वाले लोगों को ही निशाना बना सकती है। मुझे आशा है कि भविष्य में यह और अधिक मजबूत हो सकेगा। पहली बार जब प्रेत दानव की आंख का उपयोग किया गया, तो प्रभाव बहुत अच्छा था। इससे लिंग जियाओ थोड़ा मुस्कुराया। वह बस चला आया, और जब वह यान दियान के पास से गुजरा, तो उसने यान दियान को एक उंगली से चाकू मार दिया। लेकिन इस समय एक भयानक तलवार ऊर्जा ने हमला किया, उसके आक्रमण को रोका। ये भूत तलवार थी। जब भी संभव हो, हम उन्हें छोड़ दें। मैं उनका एहसानमंद हूँ, तो अब आप उसे नहीं मार सकते। भूत तलवार ने ठंडे स्वर में कहा, जाओ। उसने बस लिंग जियो को यान दियान को मारने से रोका और लिंग जियो पर हमला नहीं किया। इससे लिंग जियाओ को भी राहत महसूस हुई, अन्यथा वो केवल बच सकता था। आखिरकार भूत तलवार की ताकत वास्तव में उसकी क्षमता से परे थी। जब तक कि ची निमिंग ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हें ये चेहरा दूंगा, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। लिंग जियो मुस्कुराया, हवा को चीरता हुआ, और एक पल में फेंगडू दानव वन में गायब हो गया। मास्टर गुई जियान, आपने उसे जाने क्यों दिया? यांगमो ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि न तो आप और न ही मैं उसे मार सकते हैं, गुई जियान ने हल्के से कहा। फिर वह मुड़ा और आगे चला गया। यांगमो इसे समझ नहीं सका, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सका। सौभाग्य से, यद्यपि यान परिवार के कई लोग घायल हो गए, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। लिंग जियो के चले जाने के बाद भ्रम दूर हो गया। यान दियान ने उसकी बांह पकड़ ली जो जमीन पर गिर गई थी, उसे क्रूरतापूर्वक दबाया और दांत पीसते हुए कहा, लड़के, याद रखना, मैं यान दियान तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। हालांकि वह लिंग जियाओ का नाम नहीं जानता था, लेकिन वह अभी भी जानता था कि लिंग जियो कैसा दिखता था। जब लिंग जियो बाहर आया, तो उसे इस बच्चे को मारना होगा। इस बदला का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। हालांकि उसका हाथ काट दिया गया था, लेकिन वह हमेशा यही मानता था कि उसने अपने दुश्मन को कम आंका था और लिंग जियो उससे उतना अच्छा नहीं था।